एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे इस बात की पूरी उम्मीद है। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, सुबह की गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, 1 सितंबर से हमारे देश में अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसी के साथ ही देश में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक लंबे वक्त से बंद थी, धीरे धीरे करके अनलॉक 4 में खुल रही है। लेकिन रही बात स्कूल और कॉलेजेस की, तो वो अभी भी बंद है और अभी तक इसके बारे में प्रॉपर न्यूज सामने नहीं आई है कि कब तक ये खुलेंगे या फिर एक साथ खोल दिए जाएंगे। अगर बात की जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने आज ही अपने देश के बड़े बड़े राजनयिकों के साथ बैठक की है, जिसमें बहुत सारे अहम और कड़े फैसले लिए गए हैं, जिस बात की जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि तभी आप हर एक खबर के बारे में सही और सटीक जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की सारी सुर्खियों की ओर, जहां पर आपको सबसे पहले बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन पर पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया। गिरती जीडीपी और बढ़ते कोरोना मामलों पर राहुल ने मोदी सरकार को बताया शुतुरमुर्ग। खुशखबरी, रूस में इसी हफ्ते लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है कोरोना वैक्सीन। 2023 तक रहेगा कोरोना वायरस, लोग कर ले तैयारी, वैज्ञानिक की चेतावनी। बीसीसीआई ने जारी किया आईपीएल 2020 का स्केड्यूल, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर से होगा आगाज। 2021 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3। कबाड़ में जाएगी आपकी पुरानी गाड़ी, मोदी सरकार ला रही नई पॉलिसी। अब बिजली का बिल हो जाएगा 0, सरकार दे रही है इस स्कीम से जुड़ने का मौका। खुशखबरी, 3 दिन बाद फिर सोने की कीमत में आई तेजी, विदेशी बाजारों का मिला सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप तो जानते ही हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, मेहनत को समझते हैं और आप इतना प्यार हमें देते हैं, इस बात का हमें एहसास है। तो इस वीडियो पर एक लाइक करके एक बार फिर से अपना प्यार जाहिर कर दीजिए। इसके साथ ही आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन भी नजर आ रहा होगा, उसे भी जरूर दबा दीजिए। फिर सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपको वहां नजर आएगा एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आप तक दिन भर की सारी बड़ी खबरें और जानकारियां लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के खबरों के सिलसिले को, जहां पर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 42 लाख के पार हो चुका है। अब तक 42,04,614 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड 90,802 नए मामले सामने आए। रविवार को 1,016 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना से अब तक 8,82,542 एक्टिव केस है और 32,50,429 लोग ठीक हो गए हैं। 71,642 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने नई शिक्षा नीतियों की खूबियों को बताया है। पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति बच्चों को बैग और बोर्ड के बोझ से मुक्त करेगी, तो राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण के पेशे में योग्य लोगों के चयन और रिसर्च पर निवेश बढ़ाया जाएगा। स्कूली शिक्षा को मजबूत आधार देने के लिए 2021 तक इस शिक्षा नीति पर आधारित टीचर्स एजुकेशन का एक नवीन और व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करने का लक्ष्य है। टीचर्स एजुकेशन उच्च शिक्षा का अंग है, अतः राज्य स्तर पर आप सबको टीचर्स एजुकेशन से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच 169 दिन के बाद दिल्ली मेट्रो चली है। कल यानी 7 सितंबर से सिर्फ येलो लाइन समयपुर बादली से डटा हुडा सिटी सेंटर तक शुरू हुई है। सुबह 7 बजे से हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली के लिए मेट्रो रवाना हुई। इससे दिल्ली वासियों को एक राहत मिली है, लेकिन इसमें भी यात्रियों के लिए यात्रा करने के कई नए नियम हैं। ऐसे में प्रशासन तमाम तरह की सावधानी बरत रहा है। मेट्रो में सफर करते वक्त यात्रियों को खास बातों का ख्याल रखना होगा। दिल्ली सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP तैयार किया है। तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मेट्रो का परिचालन किया गया है, जिससे यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा समय में देश हर गलत दौड़ में आगे है। राहुल ने ट्वीट किया, मोदी सरकार को देश में संकट पहुंचाकर समाधान ढूंढने की बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है, कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घिनौनी साजिश को नाकाम किया है। आरमपोरा में सोपोर कुपवाड़ा पुल के नीचे आतंकियों ने विस्फोटक सामग्री लगा रखी थी। संदेह होते ही सीआरपीएफ और सेना की रोड ओपनिंग पार्टी ने उसकी जांच की। इसके साथ ही बाद में बम निरोधक दस्ते को जानकारी दी। संदेह होते ही सीआरपीएफ और सेना की रोड ओपनिंग पार्टी ने उसकी जांच की। इसके साथ ही बाद में बम निरोधक दस्ते को जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने बरामद विस्फोटक को निष्क्रिय किया। एसएसपी कुपवाड़ा ने बताया कि सोपोर कुपवाड़ा रोड मार्ग पर एक स्थान पर आईईडी प्लांट की गई, जिसे बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया। कोरोना वायरस संक्रमण पर स्टडी करने वाले एक प्रमुख वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि इस वायरस का असर अगले 3 साल तक हमारी जिंदगी पर होगा। जर्मनी के वायरोलॉजिस्ट हेनरिक स्ट्रिक ने कहा कि आने वाले वक्त में कोरोना के संक्रमण के बढ़ेंगे और इसे टालना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ने के लिए लोगों को अभ्यस्त होना चाहिए। जर्मनी के प्रमुख वायरोलॉजिस्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड एचआईवी रिसर्च के डायरेक्टर हेनरिक स्ट्रिक ने कहा कि वैक्सीन की कोई गारंटी नहीं है और लोगों को अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। स्ट्रिक ने कहा, वो मानते हैं कि 2023 तक वायरस से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोरोना की कहर के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक 11 अगस्त को ऐलान किया था कि रूस ने कोरोना पर वैक्सीन बना ली। इसके बाद पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स अचरज में पड़ गए। इसी बीच रूस ने फिर से खुशखबरी देते हुए बताया कि इसी हफ्ते ये वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। दरअसल रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इस हफ्ते से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। रूसी एजेंसी टास ने रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज के डिप्टी डायरेक्टर डेनिस लोगुनोव के हवाले से कहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के बाद व्यापक उपयोग के लिए जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है और खबरों का सिलसिला भी बाकी है, तो वीडियो में अभी आखिर तक बने रहिए। तो चलिए जान लेते हैं अगली खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपके राज्य का मौसम का हालचाल क्या है। देश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं रविवार को मौसम विभाग ने एक बार फिर से बुलेटिन जारी कर भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अगले 2 घंटे में हरियाणा के महम, गोहाना, जींद, पानीपत, सोनीपत, साथ ही राजस्थान के चूरू और सादुलपुर में भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के शामली, बड़ौद और बदायूं में हल्की हवा और गरज के साथ धीमी बारिश हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अगले 2 घंटे के दौरान कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। केरल के महाले, उप हिमालयन, WB, सिक्किम, असम और मेघालय के अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। डीजल की कीमतों में पिछले हफ्ते ही गिरावट का रुख है। सोमवार को भी डीजल की कीमत में 11 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई। इस गिरावट के बाद दिल्ली में पेट्रोल 82.08, डीजल 73.16, मुंबई में पेट्रोल 88.73, डीजल 79.69, चेन्नई में पेट्रोल 85.04 और डीजल 78.48, कोलकाता में पेट्रोल 83.57, डीजल 76.66, नोएडा में पेट्रोल 82.36 और डीजल 73.47। पिछले एक हफ्ते में पेट्रोलियम कंपनियां डीजल के रेट में करीब 40 पैसे प्रति लीटर की कमी कर चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसरो लगातार अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में एक और उपलब्धि जुड़ने को तैयार है। इसरो 2021 की शुरुआत में चंद्रयान 3 को लॉन्च कर सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को जानकारी दी। हालांकि चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। पिछले साल सितंबर में चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने इस साल के अंतिम महीनों के लिए एक अन्य अभियान की योजना बनाई। हालांकि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन ने इसरो की कई परियोजनाओं को प्रभावित किया और चंद्रयान 3 जैसे अभियानों में देरी हुई।
आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज 19 सितंबर को मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में टक्कर होने जा रही है। बीसीसीआई ने रविवार को आईपीएल का स्केड्यूल जारी किया, जिससे लीग के समय पर शुरू नहीं होने वाले कयासों का भी अंत हो गया। स्केड्यूल के अनुसार दुबई में सबसे ज्यादा 24 मैचों का आयोजन होना है, जबकि अबू धाबी में 20 और शारजाह में 12 मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने अभी नहीं बताया है कि प्लेऑफ और फाइनल मैच का आयोजन किस मैदान पर होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना दी। अब उनके बाद उनकी गर्लफ्रेंड मलाइका भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मलाइका और अर्जुन दोनों में ही कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं, लेकिन दोनों कोरोना पॉजिटिव है। इसकी पुष्टि खुद उनकी बहन ने की है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी। दरअसल कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी। इस पर कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज दिया था। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो उसे कबाड़ में भेज दीजिएगा। इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नीति लेकर आ रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से इस नीति की बात हो रही थी। हालांकि अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ये नीति जल्द ही लागू होगी। प्रकाश जावड़ेकर ने ये भी बताया कि वाहनों की कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और सभी संबंधित पक्षों ने इस पर राय दे दी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की नीति लाने के लिए तैयार है। इसके तहत बंदरगाहों के पास रिसाइकलिंग केंद्र बनाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अमेरिकी डॉलर में गिरावट के साथ सोमवार को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। पिछले हफ्ते के अंत में अमेरिका में कमजोर आर्थिक आंकड़ों के साथ कोविड-19 मंदी से वैश्विक आर्थिक सुधार पर आशंका बढ़ गई थी, जिससे सोने में मजबूती आई। विदेशी बाजार में सोना 0.2% के साथ $1,935.53 प्रति औंस पहुंच गया है। घरेलू बाजार की बात की जाए तो आज सुबह घरेलू वायदा बाजार यानी कि MCX पर सोना चांदी के कारोबार की शुरुआत भी तेजी के साथ हुई। MCX पर सोना 107 रुपए यानी कि 0.21% बढ़त के साथ 50,785 रुपए के भाव पर खुला। वहीं चांदी भी 872 रुपए बढ़ाकर 68,138 रुपए के भाव पर खुली। रुक करते हैं अब अगली खबर का। अक्सर लोग बिजली के बढ़े हुए बिल के चलते टेंशन में रहते हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोलर प्लांट इंस्टॉल कराकर बिजली का बिल अदा कर सकते हैं। लोगों को राहत देने के मकसद से हरियाणा सरकार ने मनोहर ज्योति योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 15,000 की सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इन प्रक्रियाओं का पालन करें। मनोहर ज्योति योजना से जुड़ने के लिए आधिकारिक वेबसाइट harira.government.in पर जाएं। यहाँ ऑनलाइन आवेदन करें। इस दौरान फॉर्म के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी भी लगाएं। आमतौर पर 150 वोट का सोलर पैनल लगाने में 22,500 रुपए की लागत आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको खबर पसंद आई होंगी और आप इसी तरीके से और देश में हो रही हर एक गतिविधि से अपडेट रहना चाहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के और भी कई खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।